लास्ट लेक्चर में हमने स्टेटस रजिस्टर 8237 का जो स्टेटस रजिस्टर है उसको एक्सप्लेन किया था। उससे नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर कमांड। स्टेटस रजिस्टर के बारे में उसको सिर्फ रीड कर सकता है माइक्रो प्रोसेसर, राइट नहीं कर सकता है, ठीक है। और वो स्टेटस उसका फॉर्मेट वगैरह सब एक्सप्लेन कर दिया था। अब आते हैं सॉफ्टवेयर कमांड पे। तो देखो पहली जो कमांड है वो क्लियर द फर्स्ट ओब्लिक लास्ट फ्लिप फ्लॉप। तो ये जो कमांड जनरेट होती है इसका जो कोड बनता है, कंट्रोल कोड, वो बनता है क्लियर बाइट पॉइंटर फ्लिप फ्लॉप, ये वाला कोड, ठीक है। तो कोड कैसे आता है, देखो एड्रेस है A02 A3 तक, सही है। उसके बाद IO और IOW का स्टेटस है, तो IOR 1 रहेगा, IOW जो है वो 0 रहेगा क्लियर करने के लिए। तो वो जो बाइट पॉइंटर है या इस तरह से फर्स्ट पब्लिक लास्ट फ्लिप फ्लॉप इसको क्लियर कर देगा। अच्छा, क्लियर करने से इसको होगा क्या, देखो अगर 0 रहेगा, ये फर्स्ट पब्लिक लास्ट फ्लिप फ्लॉप अगर वो 0 रहेगा तो जो CAR करंट एड्रेस रजिस्टर और CWCR करंट वर्ड काउंट रजिस्टर, अगर हम उनमें कोई रीड राइट ऑपरेशन कर रहे हैं, सही है, तो उनको रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। अगर माइक्रो प्रोसेसर से कोई उसमें हम कोई काउंट वैल्यू या कोई एड्रेस उसकी लोअर बाइट उसमें हम उसको सेव कराना चाह रहे हैं, लोअर बाइट उसमें देना चाह रहे हैं, तो ये जो है इसको क्लियर करना पड़ेगा, सही है। तो फर्स्ट ओब्लिक लास्ट फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू रहेगी 0, सही है, लोअर बाइट के लिए, CAR और CWCR के दोनों के लिए, ठीक है। तो दोनों को रीड राइट ऑपरेशन तभी परफॉर्म होंगे लोअर बाइट के जब ये 0 रहेगा। अगर ये 1 है तो अपर बाइट CWCR और CAR दोनों के, ठीक है। अब आगे चलते हैं मास्टर क्लियर। मास्टर क्लियर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हार्डवेयर रीसेट, सही है। तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर कमांड है मास्टर क्लियर वाली, तो मास्टर क्लियर वाला ये बनता है, ठीक है। 11001 ये उसका है मास्टर क्लियर का जो एड्रेस है, और 10 अगर इस पे आता है IOR और IOW पे तो मास्टर क्लियर हो जाएगा। मास्टर क्लियर का मतलब है जितने भी इसमें रजिस्टर्स हैं वो सारे सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, सब क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसको दोबारा से रिप्रोग्राम करेंगे, इंस्टाइज करेंगे और तब उसके बाद वर्किंग स्टार्ट होगी। नेक्स्ट है क्लियर मास्क रजिस्टर। तो देखो जनरली जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये जो DMA कंट्रोलर है, इनिशियलाइजेशन से पहले ये सब जो इतने भी हैं सारा मास्क रजिस्टर ये फिल होता है, मतलब मास्क होते हैं सारे सारे, तो सारे चैनल जो हैं वो सब डिसेबल होते हैं, ठीक है। तो अगर उन सबको इनेबल करना है तो ये वाली कमांड है क्लियर मास्क रजिस्टर। तो चारों के चारों जो चैनल हैं, चैनल 0 टू चैनल 3, चारों के चारों आपके इनेबल हो जाएंगे। इनेबल होने का मतलब ये है कि कोई भी पेरिफेरल उनके साथ कनेक्टेड है तो वो अगर DMA रिक्वेस्ट करता है तो DMA उसको फिर प्रोसेस करता है, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं करेगा, सही है। अगर जब तक मास्क रहेंगे तब तक इग्नोर करेगा, और अगर मास्क ये जो रजिस्टर है इसको क्लियर कर देंगे तो वो सबको इनेबल, यानी उन सबको जो भी रिक्वेस्ट आएगी उन सबको एक्सेप्ट करेगा और उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी और कमांड कमांड है जैसे रीड स्टेटस रजिस्टर, राइट कमांड रजिस्टर, इन सब का जो इस तरह से है। तो एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस और उस पर ऑपरेशन कैसा परफॉर्म करना है, राइट ऑपरेशन या रीड ऑपरेशन, वो सब है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा इसी से ही मिलता जुलता है, वो है बेसिकली जो हमारे एक चैनल में जो हमारे रजिस्टर हैं वो 4 तरह के रजिस्टर हैं, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था। तो बेस एंड करंट एड्रेस रजिस्टर से, बेस एंड करंट एड्रेस रजिस्टर, इसको राइट दोनों एक साथ ही होते हैं जैसे मैंने बताया था। करंट एड्रेस जो रजिस्टर है और बेस एड्रेस रजिस्टर जो है दोनों एक साथ ही राइट होते हैं। तो करंट एड्रेस रजिस्टर का एड्रेस भी सेम ही है और बेस एड्रेस रजिस्टर का भी एड्रेस सेम ही है, सही। तो दोनों एक साथ ही राइट होते हैं। तो एक बार ही इंस्ट्रक्शन लिखनी है, ऐसा नहीं कि दोनों को अलग अलग लिखनी है, एक ही बार में इंस्ट्रक्शन में दोनों ये फिल हो जाएंगे। उसके बाद करंट एड्रेस रजिस्टर, उसको रीड करना है, सही है। देखो बेस रजिस्टर की वैल्यू कोई चेंज नहीं होती थ्रू आउट ऑपरेशन। अगर DMA ऑपरेशन हो रहा है तो बेस जो एड्रेस है, बेस एड्रेस जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। उसका यूज़ है री इनिशलाइज करने में, सही है। अगर ऑटोमेटिकली उसको इनिशलाइज कर रहे हैं तो वो बेस क्या करता है, वापस करंट एड्रेस रजिस्टर में उसमें जो कंटेंट है बेस एड्रेस रजिस्टर के, वो करंट एड्रेस रजिस्टर में चले जाते हैं और उसके बाद वापस प्रोसेस दोबारा रिपीट होता है, ठीक। करंट एड्रेस रजिस्टर को रीड करने के लिए बनेगा ये फॉर्मेट, ठीक है। तो एड्रेस सबका 0 0 ही रहने वाला है। अच्छा, जब वे बेस करंट और वर्ड काउंट वाले में आते हैं तो इसका एड्रेस हो जाता है 0 0 0 से 0 0 1, ठीक। अच्छा, इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप, जैसे मैंने बताया लोअर बाइट के लिए और अपर बाइट के लिए, तो लोअर बाइट के लिए क्लियर रहेगा A02 A7, ऐसे इसमें A0 है, सही है, A02 A7, ठीक। तो ये करंट एड्रेस, ये बेस और उसके लिए, तो ये राइट करने के लिए है, रीड करने के लिए सिर्फ करंट एड्रेस ही रीड होता है, बेस एड्रेस कोई रीड नहीं होता है, ठीक है। बेस एंड करंट वर्ड काउंट, इसको इसकी लोअर बाइट, तो जो W है W इंडिकेट कर रहा है वर्ड बिट,
तो बेसिकली जो हम जो इसमें वैल्यू देते हैं करंट वर्ड काउंट रजिस्टर में जो वैल्यू उसमें फीड करते हैं उसको बोलते हैं हम वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो कितनी बाइट हमें उसको एक तरह से ट्रांसफ़र करना है वो उसकी वैल्यू है, उनकी काउंट वैल्यू कितनी बाइट। ठीक है, तो इसको मैं पिछले लेक्चर में वैसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, ऐसे ही है करंट वर्ड काउंट, इसको रीड कर सकते हैं। सही है, और जो ये जब इसको राइट करते हैं तो बेस जो आपका बेस वर्ड काउंट वैल्यू है और करंट वर्ड काउंट जो ये है ये इस रजिस्टर में दोनों एक साथ ही राइट होती हैं। ठीक, तो अपडेट होगी करंट वर्ड काउंट रजिस्टर की वैल्यू, बेस वर्ड काउंट रजिस्टर एज इट इज रहता है। सही है, थ्रू आउट जो भी उसका ऑपरेशन हो रहा है। तो चैनल 0 के लिए हैं 4 रजिस्टर हैं। सही है, चैनल 0 के 4 रजिस्टर, ऐसे चैनल 1 के 4 रजिस्टर हैं। सबका स्टेटस ऐसे रहेगा, बस एड्रेस चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने उसमें बताया था कि इंटरनल फ्लिप फ्लॉप को उसको क्लियर करा देते हैं तो लोअर बाइट आएगी। सही है, और अगर उसको 1 रखते हैं तो उसमें हायर बाइट रीड या राइट होगी। सही है, तो यहाँ पर भी वही है, सब इसको आप देख सकते हो। ठीक, तो चारों चैनल के लिए ऐसा ही है, बस रजिस्टर सबके जो एक तरह से एड्रेस हैं उन रजिस्टर्स के वो अलग अलग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इंटरफेसिंग पे। तो देखो इंटरफेसिंग में जो आपके जो रजिस्टर्स हैं CAR और CCR, सही है, ये 16 बिट के हैं और 2 रजिस्टर है एक चैनल में। ठीक, तो इनसे हमें मतलब है जो बेस एड्रेस रजिस्टर है और बेस वर्ड काउंट रजिस्टर है वो जब इसको राइट करते हैं इन दोनों को CAR और CCR को, जब इन दोनों को राइट करते हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली राइट हो जाते हैं। सही, और वो वैल्यू को होल्ड रखते हैं थ्रू आउट ऑपरेशन, दोबारा वो री इनिशलाइज करने में या ऑटो इनिशलाइज करने में सही वो दोबारा उनकी जरूरत पड़ती है। वो अपनी वैल्यू जैसे कि बेस एड्रेस रजिस्टर है वो CAR में दे देगा और बेस काउंट वर्ड रजिस्टर जो है सॉरी हाँ बेस काउंट वर्ड रजिस्टर जो है वो वैल्यू CCR में अपनी वापस उसको इसमें अपडेट कर देगा। ठीक, तो 16 रजिस्टर हैं 4 चैनल के साथ, तो एक चैनल में 4 रजिस्टर हैं तो टोटल हुए 8 रजिस्टर। ठीक है, तो उन सबके एड्रेस और फिर साथ में कमांड वर्ड जो मोड रजिस्टर है उनका एड्रेस, तो उस सबको बनाने के लिए ये यहाँ पर एक तरह से मैप बनाया है। सही है, तो जैसे मैंने इंडिकेट किया हुआ है तो यहाँ पर इसको पहले हमने ले लिया है, ये फिक्स है, इसको कुछ भी ले लो, पहले जो 4 बिट हैं इनको कुछ भी ले सकते हो। सही है, जहाँ पर भी आपने पेरिफेरल मैप इनपुट आउटपुट से आपने उसको कनेक्ट किया हुआ है। ये जो 4 हैं ये 0 0 0 से स्टार्ट होंगे और 1 1 1 1 1 तक खत्म होंगे। ठीक है, तो अब 0 0 जो एड्रेस है वो है आपका चैनल 0 के CAR और BA का, 0 0 1 है वो है CWCR और BC का बेस काउंट वर्ड रजिस्टर जो है। उसके बाद ऐसे 0 0 1 0 है वो चैनल 1 पे आ जाते हैं। सही है, और वो CAR और उसके BA का एड्रेस है। ठीक, तो ऐसे ही ये जो पूरा है इसको आप राइट कर सकते हो इसकी हेल्प से, जो अपर जो निबल है इसको यूज़ करते हैं चिप सिलेक्शन के लिए। ठीक, ये वाली जो लोअर निबल है लोअर एड्रेस की लोअर निबल उसको यूज़ करते हैं उन पार्टिकुलर रजिस्टर को एक्सेस करने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसको देखो, ये डायग्राम है, तो यहाँ पर वो सारे रजिस्टर और उनका एड्रेस मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। उस मैप में अगर नहीं है तो मतलब मैप में उसमें मैंने पूरा नहीं दिया हुआ है, तो इसकी हेल्प से आप उसको पूरा देख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो 80 पे जो चैनल 0 है उसका CAR और BA है। सही है, 81 पे जो चैनल 0 है उसका CWCR और BWC। सही है, बेस वर्ड काउंट रजिस्टर, तो दोनों 16 बिट के हैं, उनके एड्रेस सब इसमें दिए हुए हैं, तो कैसे कैसे मैप करना है। ठीक है, तो जो 8 है वो अपर वाली 4 है, जो लोअर निबल है सॉरी जो लोअर बाइट है एड्रेस की उसके जो अपर निबल है यानी A4 टू A7 उससे इंडिकेट होगा 8। तो पहले जो मैंने इसका डायग्राम जो बिल्कुल ऐसे डायग्राम है उसमें एक्स छोड़ा हुआ था, डोंट केयर से कुछ भी ले सकते हो, पर ये जो है 0 से लेके F तक ही जाना है जो लोअर वाली निबल है, और वो पार्टिकुलर उसके वो रजिस्टर हैं जिनको उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखो ये जो ऊपर जो बस है यहाँ पर जो इंडिकेट किया हुआ है ये है पूरी पूरी सिस्टम बस, तो ये आपकी डेटा बस है और ये आपकी एड्रेस बस है, दोनों अपर और लोअर, और ये जो है डेटा बस है। ठीक, अब आते हैं एड्रेस स्टॉप और AEN कैसे काम करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर DMA को इनिशियलाइज करेगा।
सही है। तो इनिशियलाइज करने के लिए उन पार्टिकुलर रजिस्टर का, जैसे सपोज करो चैनल 1 पे हमें काम करना है, सही है, ये चैनल 0 पे काम करना है, चैनल 0 ले लेते हैं, पहले वही आ रहा है। तो चैनल 0 पे हमें काम करना है, तो पहले क्या होगा, चैनल 0 को इसको इनिशियलाइज करेगा, सही है। तो इसको इनिशियलाइज करने के लिए पहले क्या करेगा, पहले तो जो कमांड रजिस्टर है उसमें पहले कमांड उसमें डालनी है, मोड रजिस्टर की जरूरत पड़ती है, किसको मास्क करना है किसको नहीं करना है उसकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद इन सब की वैल्यू, तो सी और बी की वैल्यू इस पे राइट करनी है, जो करंट एड्रेस जो रजिस्टर है कहाँ से मेमोरी के कौन से पार्ट को एक्सेस करना है उसकी वैल्यू हमें राइट करनी है, ठीक है। फिर कितनी जो बाइट हैं उनको हमें ट्रांसफर करना है, सही है, मेमोरी से इनपुट आउटपुट है या इनपुट आउटपुट का कोई भी डेटा आ रहा है उसको मेमोरी में सेव करना है, सही है। फिर उनको कितनी बाइट हमें देनी है उसको हम यहाँ पर इस पर राइट करना है, ठीक है। तो जब राइट करेंगे तो उनका जो एड्रेस चाहिए वो एड्रेस आपका आएगा इसके थ्रू, ये जो आपकी लोअर जो डेटा बस है, लोअर और डेटा और एड्रेस बस, सही है। तो यहाँ पर जो एड्रेस आएगा वो डेटा की फॉर्म में ही आएगा, सही है, ठीक। तो पहली जो साइकिल में पहले एड्रेस है, एड्रेस से इसको हम जो T1 जो स्टेट होती है किसी भी टाइमिंग वेव फॉर्म की, उसमें पहले उसको पर्टिकुलर रजिस्टर को एक्सेस करेंगे, और उसके बाद जो बाकी की 3 साइकिल हैं उनमें वो डेटा, सही है, चाहे एड्रेस है तो वो एड्रेस जो है वो डेटा की फॉर्म में ही आएगा और इसमें सेव हो जाएगा, ठीक है। तो पहले माइक्रो प्रोसेसर करता है इनिशियलाइज, जो माइक्रो प्रोसेसर इनिशियलाइज कर रहा है तो इधर वाली जो जितनी भी बस हैं उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है डीएमए का, तो इसको बोलते हैं बेसिकली, जो डीएमए अब जो काम कर रहा है वो स्लेव मोड की तरह है, तो इसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये जो दोनों है लैच 1 और लैच 2 ये दोनों डिसेबल है, ठीक है। तो ये वाली जो इधर जो माइक्रो प्रोसेसर से आ रही है, तो देखो हम यूज कर रहे हैं पेरिफेरल मैप्ड इनपुट आउटपुट, तो अपर वाले की हमें जरूरत नहीं है, सही है, अपर वाली हमें जरूरत नहीं है। तो जो लोअर वाली जो एड्रेस और डेटा बस है इसकी हमें जरूरत है ना। तो ये एड्रेस उसको एक्सेस करता है और उसके बाद उसमें जो डेटा पार्टिकुलर डेटा है, चाहे स्टेटस का हो चाहे कमांड का हो चाहे कुछ भी है, वो सब डेटा ये सब इसमें लाना हो या ले जाने का काम है, ठीक। अच्छा अब आते हैं, अब सपोज करो जो आपका डीएमए 8237 वो आपका इनिशियलाइज हो चुका, तो अब कहने का मतलब है अब ये स्लेव से बन गया मास्टर, और माइक्रो प्रोसेसर एक साइड में अलग आइडल मोड में वो अपने शांत है, अलग हो गया। तो वो क्या करता है, जब माइक्रो प्रोसेसर जब डीएमए उसको रिक्वेस्ट भेजता है तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, जो भी ये बस है पूरी तीनों तीनों, सही है, डेटा एड्रेस और मेमोरी रीड मेमोरी राइट इनपुट आउटपुट रीड इनपुट आउटपुट राइट, वो सब सारा कंट्रोल किसको दे देता है, डीएमए को दे देता है। तो अब डीएमए बन गया मास्टर, सही है। तो जब तक इसको इनिशियलाइज किया तब तक स्लेव था, अब जब डीएमए अपना वर्क करेगा, सही है, और जो सिस्टम बस है वो अब वो उसकी हो जाएगी, तो अब वो कैसे करेगा। तो देखो अब इसमें अगर एक तरह से जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे होता है, देखो पेरिफेरल ने रिक्वेस्ट भेजी डीएमए को, डीएमए ने रिक्वेस्ट भेजी माइक्रो प्रोसेसर को, सही है, होल्ड सिग्नल भेजा, माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया, जो करंट इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेगा, पहले कंप्लीट करेगा, और उसके बाद जो भी जितनी भी उसकी सिस्टम बस हैं उनको सबको ट्राई स्टेट में डाल देगा। तो ये जो साइन यहाँ पर है, ये जिगजैग जो बनाया हुआ है कुछ इस तरह का, इसका मतलब है वो ट्राई स्टेट में है, ठीक है। तो ये वाली भी जो पूरा इधर से जो सारा है ये सब कट गया किससे, माइक्रो प्रोसेसर है। अब माइक्रो प्रोसेसर का इन पे कोई कंट्रोल नहीं है, ना लोअर ऑर्डर उस पे एड्रेस बस पे, ना अपर पे, ना डेटा बस पे, अब इसका कोई कंट्रोल नहीं है माइक्रो प्रोसेसर का। तो अब स्टार्ट होता है, अब ये क्या करेगा, ये सबसे पहले उस पार्टिकुलर, अगर सपोज करो इस पे यहाँ पर रिक्वेस्ट आई, ठीक है, डी रिक्वेस्ट आई किस पे, इस वाले पे चैनल 0 पे, तो इस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग इस चैनल 0 के हमें अपडेट करने हैं CAR और CWCR, ये सब राइट हो गए, पहले ही राइट हो चुके हैं इनिशियलाइजेशन में। तो अब ये क्या करेगा, जो CAR की जो वैल्यू है वो जो लोअर बाइट है, लोअर बाइट तो A7 A0 के थ्रू वो लोअर बाइट जो आपकी लोअर एड्रेस बस है उस पर इसको डाल देगा। जो अपर वाली है, अपर वाली जो आएगी, जो अपर बाइट है एड्रेस की, वो आएगी DB7 और DB0 पे। तो ये दोनों के लिए काम होता है, सही है। तो पहली साइकिल में ये काम करता है, जो डीएमए साइकिल है, पहले तो इस पे आता है हायर बाइट एड्रेस, ठीक है, एड्रेस आने के बाद एड्रेस इधर लैच हो गया, अब इसमें फिर डेटा आ सकता है, सही है। तो अब डेटा इसके साथ कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो जैसे माइक्रो प्रोसेसर काम करता है ऐसे ही ये काम कर रहा है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर पहले एड्रेस भेजता है, एड्रेस को लैच करा देते हैं, उसके बाद फिर वो उस सेम बस को डेटा की तरह यूज़ करता है। तो यहाँ पर भी ऐसा सेम ही है। तो
लोअर बाइट के लिए, जो लोअर एड्रेस की जो बाइट है उसके लिए सीधा सीधा डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। हायर बाइट इस पे आएगी। अच्छा, अब इस पे आने के लिए अब एड्रेस स्टॉप और एड्रेस इनेबल, इनका क्या रोल है, अब इसको देखो। ये दोनों एक्टिव लो सिग्नल हैं, तो सॉरी एक्टिव हाई सिग्नल हैं। जब ये लो होते हैं, सही है, जब ये दोनों लो हैं तो ये वाला डिसेबल रहेगा, यहाँ पर कुछ भी आया जाए इसमें कुछ भी नहीं आना जाना, ठीक है। और जीरो पे ये इनेबल रहता है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी इधर गया सिग्नल वो आपका इस पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको एक तरह से ऐसा समझो, जैसे कि एड्रेस स्टोर है तो इसको पहले किसी लैच में स्टोर कराना है, तो ये लैच है, तो एड्रेस स्टॉप जब भी इस पे वो अपर बाइट का जो एड्रेस जो भी इस पे प्लेस करेगा वो इस लैच पे होल्ड हो जाएगा, सही है। तो एड्रेस स्टॉप साथ में आएगा तो लैच इनेबल, तो जो भी इस पे एड्रेस आया वो सब इस लैच में होल्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद AEN जो है, सही है, ये भी आपका जीरो ही आता है, तो जीरो वन और वन से फिर ये जीरो, तो यहाँ पर भी ये काम नहीं कर रहा। जब ये AEN जब इसको वन आएगा, सही है, तो तब ये काम करेगा, ठीक है। तो एड्रेस स्टोर का काम है लैच में उस डेटा उस पर्टिकुलर हायर बाइट को स्टोर करना एड्रेस की, और AEN का काम है उसको प्लेस करना हायर ऑर्डर सिस्टम बस पे, सही है। हायर ऑर्डर जो सिस्टम की जो बस है हायर ऑर्डर एड्रेस बस पे, ठीक है। तो इसका काम है उसको प्लेस करना, तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं। तो इसका काम है लैच में इसको स्टोर कराना हायर ऑर्डर एड्रेस बाइट को, और इसका काम है AEN का इस एड्रेस को जो हायर ऑर्डर बाइट जो एड्रेस लाइन है जो सिस्टम बस है बेसिकली उस पर इसको एड्रेस को प्लेस कर दें, ठीक है। अब जब इसको प्लेस कर दिया जाएगा तो उस पार्टिकुलर मेमोरी की लोकेशन से वहाँ से वो डेटा उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब उसको रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है मेमोरी वाला, तो ये दो सिग्नल है, मेमोरी रीड मेमोरी राइट, ठीक है। जो लोअर बाइट है एड्रेस की वो डायरेक्टली इस पर चली जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए किसी लैच की जरूरत नहीं, ठीक। अब ये मास्टर मोड में काम कर रहा है। अच्छा, जब ये प्लेस कर देगा एड्रेस, जब ये दोनों 16 बिट का पूरा एड्रेस यानी लोअर वाली इधर और हायर वाली इधर, जब ये इसको प्लेस कर देगा तो उसके बाद जब ये क्या जनरेट करेगा, एक्नोलेज, सही है, DMA एक्नोलेज देगा किसको, पेरिफेरल को, कि अब हाँ सब कुछ रेडी है, अब तुम अपना प्रोसेस स्टार्ट करो डेटा ट्रांसफर करने का, ठीक। और यहाँ से फिर डेटा ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है। अब उससे आगे चलते हैं। IOR, अब देखो जैसे कि अगर इनपुट के लिए जरूरत पड़ रही है, इनपुट को रीड करना है, सही है, तो इनपुट को रीड करने के लिए ये सिग्नल जाएगा और उसको जो पेरिफेरल है उसको रीड करेगा, और रीड करने के बाद जो डेटा आएगा वो डेटा बस पे आएगा, सही है। और उसके बाद मेमोरी को राइट करना है तो मेमोरी राइट सिग्नल आएगा, एड्रेस जो जाएगा वो इन से जाएगा, सही है। ऐसे ही तो एड्रेस स्टॉप और AEN के साथ में ऐसे ही है आपका। होल्ड, होल्ड तो माइक्रो प्रोसेसर के लिए चला गया, होल्ड एक्नोलेज माइक्रो प्रोसेसर उसको एक्नोलेज आ गई, रेडी स्लो पेरिफेरल के लिए है, रीसेट सबको जीरो करने के लिए है, सही है। और ये जो अपर वाली जो निबल है लोअर एड्रेस लाइन की, जो अपर वाली निबल है उससे चिप सिलेक्शन के लिए यूज हो रहा है, ठीक। एंड ऑफ प्रोसेस बाई डायरेक्शन है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकता है। अगर इसने काम खत्म कर दिया तो ये एंड ऑफ प्रोसेस दे देगा किसको, पेरिफेरल को। अगर पेरिफेरल को जरूरत नहीं है DMA की तो वो उधर से एंड ऑफ प्रोसेस दे देगा, और उसके बाद ये उसको जो सर्विस है उसको स्टॉप कर देगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया इंटरफेसिंग, ठीक। अब उससे आगे आते हैं, चलो उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया से, चलो इसको रोकते हैं।